Hello everyone, welcome to your own channel and I hope you all are doing well. Today we will going to discuss class 7 new NCERT Purvi English unit first chapter 3rd 3 days to see देखने के लिए 3 दिन. And now first of all I will summarize this chapter 3 days to see by Helen Keller. It is a very powerful and emotional essay that explores the value of our senses and especially sight, and urges us to appreciate the simple yet profound beauty of the world around us. Right? And now, the particular summary of this chapter will be Helen Keller, who was both blind and deaf, दोनों थी वो, from a very young age. Imagine what she would if she were granted the gift of sight of just 3 days. मात्र 3 दिन उनको मिले थे. So, now the thought experience emphasizes how most people with normal senses often take them for granted. So, now we will discuss the question answer. All question answer from this particular chapter, the 3 days to see. देखने के लिए 3 दिन. First of all, before we read, पढ़ने से पहले, work in pairs. Recall a visit to a place that you liked. ऐसा प्लेस विजिट करिए जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है. डिस्कस द डिटेल ऑफ द प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग्स सच एज नेम ऑफ द प्लेस. किस जगह पे आप घूमने गए हैं उसका नाम लिखना. सच एज आप कोई रिलीजियस प्लेस जा सकते हैं, कोई ब्यूटीफुल सीनरी या साइट प्लेस पे जा कर के कोई कुछ अच्छा सा सीनरी देख सकते हैं. द पर्सन यू वेंट विथ, किन के साथ आप गए हैं उनका भी लिखना है. एंड द थिंग्स दैट यू कुड शी लिसन स्मेल टेस्ट टच एंड फील्ड, जो आपने फील किया, देखा, सुना, स्मेल किया, टच किया, सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, आपको लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नाम दे दिया आपने एक डलहौजी. पर्सन किसके साथ गए हैं, फैमिली के साथ. क्या क्या देखा, ग्रीन माउंटेन देखा, क्लाउड देखा. सुना क्या आपने, वर्ड्स चिरपिंग, विंड ब्लोइंग, हवा का बहना सुन लिया और वर्ड्स की चिरपिंग सुन ली आपने. स्मेल में क्या, फ्रेश फ्लावर्स, पाइन ट्रीज. ठीक है. टेस्ट क्या था, लोकल टी स्नैक्स, टी एंड स्नैक्स के स्मेल थे आपने जो टेस्ट किया. एंड टच एंड फील, कूल ब्रीज, सॉफ्ट ग्रास, ठंडी ठंडी हवाएं और मखमली ग्रास को आपने टच किया. है ना. ये सारे बच्चे कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील. ये जो मेमोरी है आपको कैसा फील करवा रही है. दिस मेमोरी मेक्स मी फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ फन टाइम्स विथ माई फैमिली. तो ये जो मेमोरी है बहुत अच्छा सा लग रहा है, रिलैक्स फील करवा रहा है, क्योंकि आपने जो ये टाइम है ये फ़न किसके साथ बिताया है, अपनी फैमिली के साथ बिताया है. Now the third question, do you think your visit or experience would be different if you could not see or hear? So share your answer with your classmate and your teacher. अगर आप कुछ भी न देख सकते न सुन पाते तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता, इस चीज़ को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करिए. So what would be your answer? Yes, the visit would be different, and without seeing I couldn't enjoy the mountains' beauty. Without hearing I had missed the words and wind, and I had really more and touch, smell and taste. So क्या बोला जा रहा है कि हाँ, ये जो विजिट है ये एकदम से डिफरेंट हो जाता है अगर मैं ना देख सकता, ना सुन सकता, ना उन स्वीट वर्ड्स की चिरपिंग को सुन पाता, ना विंड को सुन पाता, ना किसी चीज़ का टेस्ट, स्मेल
और टच कर पाता। तो ये जो विजिट है बहुत ही अजीब सा ऑड एंड इन डिफरेंट काइंड्स हो जाता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 31. लेट अस डिस्कस. Work in pair and identify the statements that are the true from the ones given below. Share your answer with the teacher. Now we have true false. Read the sentence one by one and you have to find out that will be true or false. First one is the author experiences a deep longing to experience the world through the sense of hearing. ऑथर का एक्सपीरियंस क्या था? ऑथर का एक्सपीरियंस था सुनने के सेंसेस को लेकर, सो इट विल बी फॉल्स। कि नहीं, वो जो है ऑथर डीप हियरिंग के सेंस की बात नहीं कर रही है, वो उनको तो देखना है ना, वो साइट की बात कर रही है, आई साइट की बात कर रही है। तो वो सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा डीप लॉन्गिंग रखती है, गहरा लालसा या इच्छा रखती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है द ऑथर टॉक्स मेनली अबाउट मच शी विशेज टू सी द वर्ल्ड, नॉट हियर, है ना, टू सी द वर्ल्ड, वाइल शी डज मैंसन अदर सेंसेस लाइक हियरिंग, और उसके बाद अलग सेंसेस मैंसन करती है जैसे हेयरिंग है, टचिंग है, स्मेल है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर टू सी। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर किसकी है? सी की। द ब्यूटी ऑफ द पीपल, नेचर एंड द सिटी। सो फर्स्ट वन will be false. Now the second, the author would like to explore the city only to observe how people are suffering. क्या कहा जा रहा है कि जो ऑथर थी वो एक्सप्लोर करना चाहती थी सिटी को, ऑब्जर्व करना चाहती थी कि पीपल यहाँ पर किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से परेशानी को झेल रहे हैं और उनको क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है, सिटी को एक्सप्लोर करती है। इट मीन्स कि सिटी में घूमने जाती है, लोगों के कष्ट को देखने के लिए कि किस तरह के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो क्या ये सही है? अगेन इट विल बी फॉल्स। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। वो किस लिए कर रही हैं? द ऑथर वांट्स टू एक्सप्लोर द सिटी टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव देयर डेली लाइफ्स। शी मेंशन सीइंग, तो वो ये देखना चाहती है कि ये समझना चाहती है कि कैसे लोग अपने डेली लाइफ को जी रहे हैं, और अलॉन्ग विथ शी मेंशन्स सीइंग, स्माइल्स, डिटर्मिनेशन एंड सफरिंग। तो इन चीज़ों को वो मुस्कुराहट, दृढ़ संकल्प और उनके सफ़र को देखने का जिक्र करती हैं। शी डजंट फोकस ऑन ओनली सफरिंग बट वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व द कंप्लीट ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि वो सिर्फ उनकी पीड़ा को ही ध्यान केंद्रित नहीं करती है बल्कि संपूर्ण मानव के अनुभव को ऑब्जर्व करना, उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है वो। नाउ द थर्ड वन, द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेड एंड द फ्रेंडशिप हैव इनरिच हर लाइफ। तो आज वो क्या करेंगी? ऑथर कह रही है कि आज का वो पहला दिन उन लोगों के साथ बिताएंगी जिनकी काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिपनेस हैव इनरिच हर लाइफ, उनके जीवन को जिसने समृद्ध बनाया, इनरिच बनाया। आज का पहला दिन वो उन लोगों के साथ मिलकर बिताएंगी। क्या ये सही है? यस, इट विल बी ट्रू। Explanation is the author clearly says she would spend her first day, वो उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि वो अपना पहला दिन उन लोगों के साथ बिताएंगी, her friends and loved ones whose kindness has made her life meaningful, जिनने उनकी लाइफ को समृद्ध बनाया, मीनिंगफुल बनाया। she wants to look into their eyes and faces which she usually feel through touch, और जिनके माध्यम से उन्होंने, जिनकी बातों से, जिनके शब्दों से उन्होंने टच को फील करना सीखा है। द ऑथर एक्नॉलेजेस, ऑथर मानती है कि दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग,
कि ओनली 3 डेज़ में वो सारी चीज़ों को नहीं देख सकती है। सारी चीज़ें, दुनिया की इतनी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ 3 दिन में कोई कैसे देख सकता है? क्या वो ऐसा मानती हैं? येस, इट विल बी ट्रू। हाँ, वो ऐसा मानती हैं, उन्होंने मेंशन किया है। शी एडमिट्स दैट 3 डेज़ आर टू शॉर्ट, कि 3 दिन तो बहुत कम होते हैं। टू सी एवरीथिंग शी वॉन्ट्स, है ना, और 3 दिन बहुत कम होते हैं। 3 दिन में क्या ही देख सकती है वो। शी सेज ओनली आफ्टर डार्कनेस रिटर्न्स विल शी रियलाइज हाउ मच शी मिस्ड। एक बार अंधेरा छाने के बाद ही उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी चीज़ों को मिस कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ वन विल बी ट्रू। नाउ फिफ्थ, द ऑथर फील्स दैट एवरी वन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेरली बाई द सेंसेस ऑफ टच। देखिए कितनी अच्छी बातें कही है कि लेखक ऐसा मानता है कि केवल जो टच है, टच की जो सेंसेस है, छूने का जो सेंसेस है, इससे ही सबसे अधिक आप इंजॉय पा सकते हैं। आपको अच्छा लग सकता है कि कोई ये जो सिर्फ एक छूने का, स्पर्श करने का किसी चीज़ को, ये जो हम में सेंसेस होता है, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती है, इसको सिर्फ छू लेने से ही कितना आनंद आता है। क्या ये सही है? नहीं, इट विल बी फॉल्स। Although she finds joy in touch, she clearly says that sight is the most delightful. देखिए, साइट वो देखना चाहती है, कहती है साइट इज़ द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल सेंसेस। सारे सेंसेस में देखने का जो सेंसेस है वो बहुत डिलाइटफुल है, बहुत ज़्यादा खुशी देता है। सी बिलीव्स इट ब्रिंग्स द मोस्ट ब्यूटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इससे दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदरता और समझ मिलती है जब आप चीज़ों को देखते हैं। ये सिर्फ वही बता सकता है जिनके पास देखने की कैपेसिटी नहीं है, उन्हीं को ये महसूस होगा कि देखना कितना इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है। नाउ द सिक्स्थ वन, द ऑथर एडवाइजेज दोज हु कैन सी टू अप्रिसिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लॉस देयर सेंसेस टुमारो। तो यहाँ पे ऑथर क्या लोगों को सलाह देना चाहता है कि जो आप देख सकते हैं वे हर पल की अप्रिसिएट करें, सराहना करें। भले ही कल आपकी ये सेंसेस खो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जो आज आप देख सकते हो उसकी क्या करें? उसको अप्रिशिएट करें। तो क्या ये ट्रू है? यस, इट विल बी ट्रू। एक्सप्लेनेशन इज द ऑथर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूज ऑल सेंसेस फुल्ली। यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहता है कि आपके पास जितने भी पाँचों सेंसेस का यूज करिए, एज इफ दे मे नॉट हैव दिस सेंसेस टुमारो, है ना। आप सब सारी चीज़ों को यूज करें कि अगर आपके पास ये कल नहीं भी हो तो अभी आपको ये ना हो। आगे इससे क्या सीख मिलता है? कह रहे हैं कि दिस टचेज और टीचेज अस टू वैल्यू व्हाट वी हैव। तो ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जो हमारे पास सेंसेस हैं उनकी कद्र करना है, उनकी वैल्यू करना है, कैसे उनको इम्पोर्टेंस देना है। जिनके पास ये नहीं होता है वो किस तरह से परेशान रहते हैं, और जिनके पास होता है वो कद्र नहीं कर पाते हैं। तो ऑथर हमें यही यहाँ पे सिखा रहा है कि आपको इन सारी चीज़ों को वैल्यू करना है और इम्पोर्टेंस देना है। नाउ सेवेंथ वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट on the third day the author would like to observe people in their daily lives and understand their experience। कि अब तीसरा दिन ऑथर क्या चाहती हैं कि वो लोगों के डेली लाइफ को समझना चाहती हैं, उनको एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। तो क्या ये सही है? येस, इट विल बी ट्रू। शी सेज शी वुड स्पेंड हर थर्ड डे इन द सिटी। वो चाहती हैं कि हम तीसरा दिन कहाँ स्पेंड करें? सिटी में। वॉचिंग पीपल एट वर्क एंड इन डेली रूटीन, कि कैसे वो लोग अपना डेली रूटीन का काम लोग करते हैं। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ्स थ्रू देयर एक्शंस, एक्सप्रेशंस एंड द इंट्रैक्शंस। तो ये सारी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, देखना, सुनना, समझना चाहती हैं कि कैसे लोग डे टू डे अपना वर्क करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, complete the table given below what Helen Keller wanted to do on the 3 days if she had sight। वो 3 दिन क्या करना अगर उनके पास आई साइट होता, देखने की क्षमता होती, तो वो क्या क्या करना चाहती थी 3 दिन में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो डे फर्स्ट, शी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। सेकेंड में अराइज विथ द डाउन। एंड द थर्ड वन, तो करना क्या है? आपको इसमें भरना है। नाउ आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। पहला, सबसे फर्स्ट डे
She the people know her friends from the feel of their faces. See into the heart of a friend. तो वो देखना चाहती हैं, लोगों को देखना कि अपने दोस्तों को उनके साथ किस तरह से वो बिहेव करती हैं, कैसे वो रहती हैं, उनके चेहरे, उसके एक्सप्रेशन को देखना चाहती हैं. नाउ अराइज विद द डाउन. सुबह से लेकर डाउन तक, शाम के समय तक. सी द सनराइज. सनराइज को देखना. विजिट म्यूजियम को देखना. टू सी द मेन्स प्रोग्रेस एंड सी हिस्ट्री ऑफ द एनिमल्स एंड द रेसेस. ये सारी हिस्ट्री देखना, रेसेस के बारे में, रंग भेद जो होता है उन सब के बारे में देखना, जानना और म्यूजियम विजिट करना, ये सब करना चाहती हैं. 3 डेज में वो क्या करना चाहती हैं कि स्पेंड द सिटी, क्या स्पेंड में घूमना चाहती हैं. वॉच पीपल इन देयर डेली लाइफ, सी देयर स्माइल्स, डिटर्मिनेशन एंड द सफरिंग. वो सिटी में घूम करके लोगों के डेली लाइफ को देखना चाहती है, उनके डिटर्मिनेशन को, उसके स्माइल को, और साथ ही साथ उनके कष्ट को भी वो फील करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं. कब? 3 डेज में, तीसरे दिन में. Question number 3 is saying that the author says that you need eyes to be able to see so true the true self of a person. अगला दिन क्या कह रहा है कि ऑथर उनसे कह रहा है कि आपको, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है. Therefore she refers to the eyes as window to the shawl. तो आई को क्या रेफर किया जा रहा है? शॉल का विंडो. So how is the narrator able to understand the feelings of a person? तो इस तरह से जो नरेटर हैं वो किसी व्यक्ति की भावनाओं को, फीलिंग को कैसे समझ पाते हैं. So here your answer will be the narrator understand feelings by the touching people faces. वो लोगों के फेस को टच करके उनकी फीलिंग्स को समझती हैं. And she feels laughter, sorrow and other emotions through her fingertips. अपनी उंगलियों के टिप्स के अकॉर्डिंग वो अदर पर्सन के फेस के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके दुख को, उनकी हंसी को समझ पाती हैं. वो ओवरऑल वी कैन से दैट कि वो टच कर करके सारी चीज़ों को समझती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ पेज नंबर 32. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. चलिए, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो इस पार्ट को पढ़ना है. छोटा सा एक पैसेज दिया है, उसको रीड करना है और 1 by 1 आंसर्स करने हैं. नाउ आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. कि मैं पत्ते के नाजुक समरूपता को महसूस करती हूँ. आई पास माई हैंड्स एंड लविंग अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च. मैं अपने हाथों से प्यार से चांदी के संटे के चिकने छिलके या चीड़ की खुरदरी चीज़ों को स्पर्श करती हूँ. और द रफ शाइगी बार्क ऑफ अ पाइन. ठीक है, चीड़ की खुरदरी चीज़ों को हाथ फेर कर महसूस करती हूँ. इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग के सीजन में, बसंत ऋतु में. आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्री होपफुली इन द सर्च ऑफ बर्ड एंड द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. तो मैं बसंत में पेड़ों की शाखाओं को बहुत ही होप के साथ टच करती हूँ, और किसी बर्ड को कली की तलाश में जो प्रकृति के इस स्लीप में, एक विंटर स्लीप में सोया हुआ है, उसको जगाने का ये पहला साइन है, संकेत है. आगे कह रही है, ओकेजनली, कभी कभी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट. कि मैं कभी कभी बड़ी लकी हो जाती हूँ. एंड आई फील द एंड आई प्लेस माई हैंड्स gently on the small tree and feel the happy quiver of a bird of full song. कि मैं कभी कभी क्या हो जाती हूँ, लकी हो जाती हूँ. मैं अपना हाथ धीरे से किसी छोटे से पेड़ पर रखती हूँ और किसी पूरे गीत में डूबे हुए उस बर्ड की और उनके चिरपिंग को महसूस करती हूँ, उनको अप्रिशिएट करती हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. उस समय मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट फील कर पाती हूँ, अच्छा लगता है. अब क्वेश्चन है आपके कि व्हाट वाज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज. कि जो पत्तियां की नाजुक समरूपता होती है वो किसका प्रतीक है. योर आंसर विल बी, इट सिंबलाइज द ब्यूटी एंड बैलेंस इन नेचर. कि ये नेचर की खूबसूरती और उसके बैलेंस का प्रतीक है. सेकेंड वन, लिस्ट 2 फ्रेजेस फ्रॉम द एग्जैक्ट
दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन नेचर, कि आगे क्या करना है, जो प्रकृति में वस्तुओं की बनावट है उनका वर्णन करते हुए आपको एक सूची बना लेना है ना, लिस्ट बना लेना है। तो लिस्ट बना लेना है, ठीक है। नाउ योर आंसर विल बी स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च, है ना, सिल्वर बर्च की चिकनी स्किन की तरह, एंड रफ सैगी बार्क ऑफ पाइन, दो चीज़ बोला था, चिड़ की खुरदरी, झबरा झाप, तो ये दो चीज़ उसने बोला था। नाउ थर्ड वन, कंप्लीट द सेंटेंसेस। Appropriately, the phrase awaking nature after her winter sleep refers to, तो ये जो बोला गया है कि awaking nature after her winter sleep, ये किसको रेफर कर रहा है? तो आंसर विल बी द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग, जब बसंत की शुरुआत होती है, व्हेन नेचर कम्स अलाइव विथ न्यू ग्रोथ, और तब क्या लगता है कि प्रकृति नई चीज़ नए सिरे से शुरू हो रही है। किसी भी चीज़ को एकदम से लगता है कि न्यू ग्रोथ के साथ उठ रही है, जीवंत हो गई है, जान आ गया है, जैसे नेचर में। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, तो इस एक्सट्रैक्ट में नेचर का ऑथर का क्या टोन है, राइटर का कैसा टोन है, क्या करना चाह रहा है वो, क्या नेचर के प्रति एडमायरिंग है या कैसा है, शौरो है, किस तरह का टोन है उसके बोलने में। देन एडमायरिंग, आंसर विल बी ऑप्शन सी, एडमायरिंग, कि वो नेचर की प्रशंसा कर रहा है, एडमायर कर रहा है नेचर को। Next question is, the next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day। क्या कह रहा है कि अगले दिन मैं भोर के साथ उठूँगा और उस रोमांचक चमत्कार को देखूँगा जिसमें रात दिन में बदल जाता है, ठीक है। And I should behold with awe and magnificent panorama of light with which of the sun awakens and the sleeping earth। इन लाइनों में ऑथर कह रहे हैं कि और मैं आई शुड बिहोल्ड विथ ऑफ द मैग्निफिसेंट, मैं एक मैग्निफिसेंट विस्मयकारी उस प्रकाश मंडल को देखूंगा, ठीक है ना, उस प्रकाशमय को देखूंगा, उस प्रकाश मंडल को देखूंगा जहाँ विच द सन अवेकन्स ऑन द स्लीपिंग अर्थ, जहाँ जो सूर्य सोई हुई धरती को कैसे जगाता है, जैसे ही सन आसमान में आता है ना तो सोई हुई धरती जाग जाती है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पास्ट एंड प्रेजेंट, और इसके साथ ही मैं क्या करूँगा कि मैं पास्ट और प्रेजेंट की एक झलक पाने के लिए उसमें मैं टाइम लगाना चाहता हूँ, उसकी एक झलक पाने के लिए मैं उस पर समय लगाऊंगा। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीगेंट ऑफ द मैंस प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इंसानी प्रोग्रेस को देखना चाहता हूँ और मैं देखना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए मैं म्यूजियम में जाऊँगी और मैं उन सारी चीज़ों को देखना चाहती हूँ। अब यहाँ से आपका सवाल बनेगा, द वर्ड थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का क्या मतलब होता है, हैज़ बिन यूज्ड विथ मिरेकल, और ये मिरेकल के साथ ये जो है सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग, तो थ्रिलिंग के साथ कौन सा वर्ड है यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहा है। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस और आपको बताने हैं इसके आंसर ABCD। सो कौन सा वर्ड है जो थ्रिलिंग के साथ मैच नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस, टेल, नॉलेज एंड एडवेंचर। तो एक्सपीरियंस में आप होता है थ्रिलिंग, टेल्स में कहानियाँ में तो रोमांच होता ही है, एडवेंचर में तो और ज़्यादा थ्रिलिंग होती है। तो एक जो बच गया सी, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, कि नॉलेज में थ्रिल का कोई काम नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज अ स्लीपिंग अर्थ, राइटर ने अर्थ को स्लीपिंग अर्थ क्यों रेफर किया है। योर आंसर विल बी द अर्थ इज कॉल्ड स्लीपिंग बिकॉज इट सीम्स क्वाइट एंड स्टिल एट नाइट बिफोर द सन ब्रिंग्स इट टू लाइफ, इसलिए उनको स्लीपिंग अर्थ बोला है क्योंकि वो एकदम रात में क्या हो जाती है, क्वाइट हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है। कब तक, जब तक कि सूरज फिर से नहीं आ जाते हैं आसमान में, तब तक वो एकदम शांत हो जाती है। नेक्स्ट,
कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट रीजन। एक रीजन देना है। द राइटर विशेज टू डेडिकेट द डे टू ब्राइव लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड। तो ये जो राइटर हैं वो अपना डेडिकेशन देना चाहते हैं, खूब अपनी जो उनका ब्राइट लुक है उसको डेडिकेट करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज आंसर विल बी शी वॉन्ट्स टू सी द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इन म्यूजियम। तो ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो म्यूजियम में इंसान की प्रगति को देखना चाहते हैं और अर्थ के इतिहास को देखना चाहती है। ठीक है, वो इंसान के प्रोग्रेस को और अर्थ की हिस्ट्री को देखना चाहती है। नेक्स्ट वन, वाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर विल बी द राइटर यूजेज शुड टू शो हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड प्लान फॉर व्हाट शी वुड डू इफ शी कुड सी। तो यहाँ पर शुड वर्ड का यूज़ हर एक्सट्रैक्ट में हुआ है, हर भाग में हुआ है, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि चाहिए उनको, ये चाहिए वर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर लेके रखा हुआ है। वो अपने प्लान को दर्शाना चाहती हैं, शो करना चाहती कि यदि मैं देख पाती तो मैं पता नहीं क्या क्या करती। ठीक है, इसीलिए शुड मीन्स चाहिए, चाहिए इस वर्ड को हर एक्सट्रैक्ट में, हर भाग में उन्होंने यूज किया है मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द sense of touch make up for the loss of sight and hearing. So explain this statement with reference to the context. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो स्पर्श है, जो टचिंग है, ठीक है, सेंस ऑफ टच, ये जो सेंस ऑफ टच है ये साइट और हेयरिंग दोनों की कमी को पूरा करता है। इसके संदर्भ में ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को रेफरेंस के साथ बताइए, एक्सप्लेन करिए। जो छूने की सेंस है वो दोनों की कमी को पूरा करता है। किसकी किसकी? साइट और हियरिंग की। छू करके आप ये दोनों कमियों को पूरा कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप चीज़ों को महसूस करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ योर आंसर विल बी द ऑथर फील्स द टेक्सचर ऑफ द लीव्स। क्या कर रहा है लेखिका? क्या करती हैं ऑथर? स्पर्श के माध्यम से पत्तों को छूती हैं, उनको फील करती हैं, उनके टेक्सचर को समझती हैं। ट्री के बार्क जो छाल होते हैं, एंड वर्ड्स स्क्वीवर थ्रो टच, और चिड़ियों के बनावट को अपने टच से स्पर्श करके समझने की कोशिश करती हैं, महसूस करने की कोशिश करती हैं। दिस हेल्प्स हर एंजॉय नेचर एंड अंडरस्टैंड इमोशंस मेकिंग अप फॉर नॉट सीइंग और हियरिंग। तो इससे क्या होता है? इससे वो नेचर का आनंद ले पाती हैं और अपनी जो फीलिंग्स को उसको समझने में उनको मदद मिलती है, जिससे न देख पाने और न सुन पाने की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे वो चीज़ों को नहीं देख पाती हैं, नहीं सुन पाती हैं, लेकिन फील कर करके वो अपनी संतुष्टि करती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। ये जो टच करने का जो सेंस है, छूने का जो सेंस है, वो साइट को और हियरिंग की इन दोनों कमियों को पूरा कर देता है। कैसे? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट। सो नाउ योर आंसर विल बी द ऑथर फील्स द टेक्सचर ऑफ द लीव्स। पत्तों के टेक्सचर को ये फील करती हैं। ट्री बार्क्स एंड द बर्ड्स क्यूवर थ्रू टच। तो पंछियों के बनावट को, पेड़ों के छाल को और पत्तियों के टेक्सचर को ये सिर्फ टच करके फील कर सकती हैं। सो दिस हेल्प हर एंजॉय नेचर एंड अंडरस्टैंड इमोशंस मेकिंग अप फॉर द नॉट सीइंग और हियरिंग। कि देखने और सुनने से कहीं ज़्यादा है कि वो फील कर पा रही हैं, इसीलिए वो इस कमी को अपने टच के फीलिंग के ज़रिए पूरा करना चाहती हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। Yes, you can see very clearly. This is our author, Helen Keller. Now, why does the author believe that the sense of sight is the most wonderful? राइटर को ऐसा क्यों लगता है, ऑथर ऐसा मानती हैं कि जो सेंस ऑफ साइट है, जो देखने का जो सेंस है, वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, एकदम वंडरफुल है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है। द ऑथर बिलीव साइट इज़ द मोस्ट वंडरफुल बिकॉज इट रिवील्स मोर ब्यूटी।
कि सारी ब्यूटी को ये रिवील करती है, खोल कर रख देती है, तो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। लाइक द कलर हो गया, नेचर एंड द पीपल्स एक्सप्रेशन, है ना। इंसानों के चेहरे का एक्सप्रेशन झलकता है जब वो बोलता है, किसी बात को छुपाता है या किसी चीज़ को रिवील करता है, तब हम उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अपने आँखों से ही तो देखते हैं। विच सी कैन ओनली इमेजिन थ्रू टच, और ये क्या कर रही हैं, सिर्फ इमेजिन कर रही हैं टच के जरिए। Okay, come to the next question. That will be question number 3. How might the author's opinion on making the most of our senses guide us to be a kinder towards people with a special ability? कि जो ऑथर हैं ये कहती हैं कि किस प्रकार जो स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं उसके प्रति कैसे हमें दयालु बनना है, कैसे उनके प्रति दया की भावना रखना है, और किस प्रकार उनको गाइड करना है, मार्गदर्शन उन्हें देना है। इस बारे में ऑथर कह रही हैं कि कैसे हम उसको इस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार हम उनको मार्गदर्शित कर सकते हैं और उनके कमियों को बिना बताए उनकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ योर आंसर विल बी द ऑथर्स एडवाइस टू वैल्यू सेंसेस टीचेज अस टू एप्रिशिएट व्हाट अदर्स माइट लैक। ऑथर कहती हैं कि ये जो हमारे सेंसेस हैं उनका महत्व, उनका इम्पोर्टेंस देने के लिए जो लेखिका हैं, ऑथर हैं, वो हमें एडवाइस दे रही हैं कि हमें दूसरों की कमियों की कद्र करना सीखना चाहिए। जैसे अगर कोई डिसेबल है तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके प्रति सिंपैथी रखना चाहिए। दिस मेक्स अस मोर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव ऑफ पीपल विद अ स्पेशल एबिलिटी। इससे हम क्या कर पाएंगे, जो स्पेशल एबिलिटी वाले लोग हैं उसके प्रति हम ज़्यादा समझदार और सपोर्टिव, मददगार हो पाएंगे अगर हम उनके प्रति अच्छा वाला व्यू रखते हैं तब। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिंग द लॉस ऑफ अ सेंस एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अनुसार ये जो सेंसेज होते हैं उनके लॉस हो जाने के कल्पना करने का क्या इम्पोर्टेंस है। इमेजिन करिए कि अगर किसी की सुनने की क्षमता है वो लॉस हो गई है, किसी की साइट का प्रॉब्लम है, देखने की क्षमता है वो लॉस हो गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कल्पना का क्या इम्पोर्टेंस होता है, आप क्या इमेजिन करेंगे, उनका क्या इम्पोर्टेंस होगा। योर आंसर विल बी इमेजिन द लॉस ऑफ सेंसेस मेक्स अस वैल्यू इट मोर एंड यूज इट फुल्ली एंड अप्रिसिएटिंग द वर्ल्ड ब्यूटी बिफोर इट्स गॉन। कि इस सेंस के खो जाने से पहले हमें इनकी वैल्यू करना चाहिए और इनकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। तो हम ये प्रीसियस सेंसेस के खो जाने के डर से हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं और उनका फुल्ली यूज करते हैं। नाउ द फिफ्थ वन, हाउ डज द ऑथर इनकरेज people to approach their everyday sensory experience। ऑथर कैसे लोगों को इनकरेज करती हैं अपने एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस से। वो लोगों में एक तरह का अवेयरनेस फैलाना चाहती हैं कि जैसे मैं हूँ तो किसी चीज़ को नहीं देख पा रही हूँ, अगर आपके पास आँखें हैं तो आप पूरी दुनिया को किस तरह से अपने सेंसेस का यूज कर सकते हो और दुनिया की ब्यूटी का आनंद ले सकते हो। तो अपने एक्सपीरियंस को वो किस तरह से लोगों को बताती हैं। द ऑथर इनकरेज पीपल, ये जो ऑथर है इनकरेज करती हैं लोगों को टू यूज देयर सेंसेस फुल्ली, कि भाई आपके पास जो भी सेंसेस है 5 सेंसेस तो उनका आप यूज करिए। एज इफ दे माइट लॉस दैम टुमारो, कि ये कल धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आज आप उसका फुल्ली यूज कर लो। टू एन्जॉय द वर्ल्ड्स ब्यूटी एंड प्लीजर्स, तो दुनिया की खूबसूरती का और खुशियों का आप भरपूर आनंद लीजिए इससे पहले कि आपके सेंसेस धीरे धीरे लॉस होने लगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वन, what do the author's choices for the 3 days tell us about her values and the priorities। 3 दिनों के लिए जो ऑथर ने चूज़ किया है हमें उसके वैल्यूज़ को और उनके प्रायोरिटीज़ के बारे में क्या पता चलता है। नाउ योर आंसर विल बी हर चॉइसेस शो
शी वैल्यूज रिलेशनशिप, कि उनकी चॉइसेस हमें क्या बताती है कि वो रिलेशनशिप का क्या महत्व है। डे 1 क्या है, लर्निंग अबाउट हिस्ट्री एंड प्रोग्रेस म्यूजियम, ठीक है। तो वो पहला डे में क्या करती है, लर्निंग करती हैं, सीखती हैं हिस्ट्री और प्रोग्रेस को। सेकेंड डे अंडरस्टैंडिंग पीपल्स लाइफ, सिटी में जाती हैं और लोगों के रहन सहन का पता लगाती हैं कि लोग कैसे रखते हैं, इतिहास के बारे में जानना चाहती हैं कि कैसे इतिहास इतना प्रगति प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरे दिन वो म्यूजियम में जाती हैं, लोगों के जीवन को समझना चाहती हैं। और तीसरे दिन सिटी ऑन द थर्ड डे, ठीक है, तीसरे दिन वो सिटी के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में जानना चाहती हैं। ये देखो, शी इज रोमिंग इन द सिटी। नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर 34-35, लेटेस्ट लर्न। नाउ फर्स्ट वन, सेंसरी वर्ड्स। सेंसरी वर्ड्स क्या होते हैं और ये क्या करते हैं? तो सेंसरी वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, कि चीज़ का आपको बहुत ही डिटेल से वर्णन करके बताते हैं। दे डिस्क्राइब हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, कि हम कैसे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। हाउ वी सी, कैसे दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, और समथिंग, और भी कुछ कुछ करते हैं। So complete the following table with sensory words from the text in column 2 and for the 5 senses in column first. So add new words in column third. अब 2 कॉलम आपको दिए गए हैं और एक तीसरा कॉलम है जिसमें आपको फील करना है, राइट। So now complete the following table with sensory words from the text in column second of the 5 senses in column 1 and add new words in column third। ठीक है, तो सेकंड कॉलम से वर्ड लेना है और 5 सेंसेस इन कॉलम 1 में है और हमें न्यू बनाना है। आई हैव डन फॉर यू, यू कैन सी। कॉलम 1, व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं? पैनोरामा, चित्रमाला, देखना होता है, व्यू। व्हाट यू हेयर, क्या सुनते हैं? म्यूजिक, साउंड। व्हाट यू स्मेल, स्मेल क्या करते हैं? परफ्यूम को, दैट इज फ्रेगरेंस। व्हाट यू टेस्ट, रेलिश, स्वाद, ठीक है, रेलिश में स्वाद, और फ्लेवर का स्वाद लेते हैं, फ्लेवर। व्हाट यू फील, रफ एंड सॉफ्ट, रफ का क्या हो जाएगा? सब चीज़ों को हम लोग महसूस करते हैं किसी ना किसी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ना है, वर्ब को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। नाउ I should divide the period into 3 parts. So मुझे अपने टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी, कि पहला दिन मैं सिर्फ देखना चाहूँगा। सेकेंड डे आई शुड अराइज विद द डाउन, मैं भोर के साथ उठूँगा ताकि ज़्यादा चीज़ों को कर पाऊँगा। थर्ड डे आई शुड बी होल्ड विथ योर आंसर विल बी, यहाँ पर हमें वर्ब फाइंड आउट करना था। सो आई शुड डिवाइड, ये देख लो, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, डिवाइड मेन वर्ब है। द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी में शुड और वांट हो जाएगा। सेकेंड, नेक्स्ट डे शुड अराइज, दिस विल बी योर वर्ब अगेन। एंड द थर्ड, आई शुड बिहोल्ड, आई शुड बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स होता है बच्चों देखना, कि मैं विस्मय से देखना चाहूँगा, आश्चर्य से देखना चाहूँगा। नाउ और जो वर्ब हमने देखा है उसके लिए है, द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइंड आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ब्स, उसमें 2 वर्ब्स थे, पहला मॉडल वर्ब्स था एंड द सेकेंड मेन वर्ब था। सो इन ईच ऑफ देम दिस सेंटेंस, जैसे शुड हो गया, शुड मॉडल वर्ब है, इज द मॉडल वर्ब, सजेशन देता है। एंड द सेकेंड वर्ब डिवाइड एंड वांट एंड अराइज, ये बिहोल्ड, ये सब क्या है? द मेन वर्ब है, ठीक है, जो कि हमने देखा है, इसमें हम लोगों ने देखा ना।
शुड के साथ वांट है, शुड के साथ अराइज है, शुड के साथ बिहोल्ड है, ये सब क्या है? दिस ऑल आर दी मेन वर्ब्स। एंड डोंट बी कंफ्यूज दैट क्या मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मॉडल वर्ब्स आर एक्सिलरी वर्ब्स दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को, परमिशंस को, एबिलिटी को दिखाने के लिए वी आर यूजिंग मॉडल वर्ब्स एंड दे आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब्स टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ द मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स के फंक्शंस को बताने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स को कहाँ मेन वर्ब से ठीक पहले यूज़ करते हैं, ताकि वो मेन वर्ब के फंक्शंस को शो कर सके, बता सके। कॉमन मॉडल वर्ब्स होते हैं इंक्लूड जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू। ये सब दीज ऑल आर दी कॉमन मॉडल वर्ब्स। इसका फ्रिक्वेंटली यूज होता ही रहता है। नाउ द थर्ड वन, आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, चूज द फंक्शंस दे एक्सप्रेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब आपको मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना है, फॉलो करना है उनको और उनके फंक्शंस को एक्सप्रेस करना है, जो कि नीचे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इससे पहला है यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, कि आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो मॉडल वर्ब है हो गया कैन, और ये क्या दिखा रहा है? फंक्शंस और एबिलिटी कि आप कर सकते हैं। सेकेंड हो जाता है दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, कि आप लेट हो सकते हैं ट्रैफिक के कारण। सो मॉडल वर्ब क्या हो गया? माइट। एंड फंक्शंस हो गया पॉसिबिलिटी, कि अभी आप हुए नहीं, मे बी कि आप हो जाए। थर्ड है सी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, कि एकदम से तुम्हें एकदम ज़रूर डिनर से पहले होमवर्क करना चाहिए। सो मॉडल वर्ब क्या दिखा रहा है? मस्ट। और फंक्शंस क्या हो जाएगा? नेसेसिटी को बता रहा है कि तुम्हें करना ही चाहिए और करना ही होगा। फोर्थ वन कह रहा है दे ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, कि वे अपने मिस्टेक्स के लिए अपोलोजाइज हैं, अपने गलती के लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। सो मॉडल वर्ब्स क्या हो जाएगा? ऑट टू, और इसका फंक्शन हो जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है। फिफ्थ वन है ही वुड लाइक टू हैव सम लेसी प्लीज। सो मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा? वुड, और फंक्शंस क्या हो जाएगा? पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ वन रीड द सिचुएशन इन कॉलम 1 एंड फंक्शंस इन कॉलम 2। सिचुएशन कॉलम 1 में है, फंक्शंस कॉलम 2 में है। अब आपको करना क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सेंटेंस इन कॉलम 4 विथ एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स, और एप्रोप्रिएट एकदम सुटेबल मॉडल वर्ब्स लगाकर कॉलम 4 को फिल करना है। कहाँ से फिल करना है? तो फ्रॉम कॉलम 3 से करना है। एंड आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच मॉडल वर्ब यू यूज योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स। राइट। बनाने के बाद अपने दोस्तों के साथ और टीचर से क्या करना है? डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, थर्ड है एंड फोर्थ है। राइट। नाउ यस, सो फर्स्ट वन यू वॉन्ट टू लीव वर्क अर्ली, तुम्हें अपना काम जल्दी छोड़ना होगा। सो यहाँ पे परमिशन दे रहा है कि तुम्हें जल्दी काम फिनिश करना होगा, परमिशन दे रहा है। थर्ड में हो जाएगा, फोर्थ में मे आई लीव अर्ली टुडे इफ़ आई फिनिश ऑल माई टास्क, क्या मैं अपने काम को जल्दी ख़त्म कर लूँगी तो मैं जल्दी जा सकती हूँ क्या। सेकेंड है यू हैव एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य दिखा रहा है कि भैया आपके पास एक डेडलाइन है और उस डेडलाइन को आपको कंप्लीट करना है। सो आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाई टुमारो, कि मुझे ज़रूर ही इस रिपोर्ट को फिनिश करना होगा। ये सर आप देख रहे हो, मे, माइट, है ना, यही सब आपके मॉडल वर्ब्स हैं, आपको ऐसे ही बनाना है। थर्ड वन है योर फ्रेंड इज़ थिंकिंग वेदर टू जॉइन आर्ट क्लासेस, कि आपका दोस्त जो है वो सोच रहा है कि क्या वो आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता है, करे ना करे, तो एडवाइस का सेंस आ रहा है। यहाँ पर आप देखो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल एंड वुड का यूज आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो जरा सा क्या होगा। यू शुड कंसीडर ऑल प्रोस एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। राइट। एंड फोर्थ वन है देर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, क्या स्काई में कैसा क्लाउड है? डार्क। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है?
इट मे रेन लेटर टुडे, कि मे बी कि बारिश वारिश हो सकती है, डार्क क्लाउड है। फिफ्थ वन है आस्किंग समवन टू पास द साल्ट एंड एट द डिनर टेबल, कि किसी से बोल रहे हैं कि डिनर टेबल पे बैठे हो तो नमक पास करा दो ज़रा सा, तो क्या हो जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट है। सो कुड यू पास द साल्ट, ऐसे बनाएंगे सेंटेंस में, कुड यू पास द साल्ट प्लीज़। सिक्स वन है एडवाइस के सेंस में, एडवाइसिंग समवन टू अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशंस है। इनको सेंटेंस में भी हैव टू पुट दैट यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड, कि जो गलती आपने की है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसाइडिंग वेयर टू गो टू पिकनिक, ये सजेशन है कि डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए कहाँ जाना है, कोई जगह तलाश लो, तो क्या सलाह दे रहा है, सजेशन। वी कैन गो टू एनी पार्क नियर बाई फॉर पिकनिक, कि किसी भी पार्क में चले जाएंगे पिकनिक के लिए जो जरा सा सामने हो। तो ये क्या थे, दिस ऑल आर दी सेंटेंसेस विद द मॉडल वर्ब्स, ये आपके सारे सेंटेंसेस थे जो कि मॉडल वर्ब से बने हुए हैं, मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। नाउ पेज नंबर 36, लेट अस लिसन, अब सुनना है। यू विल लिसन टू अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ मदर एंड अ सन, कि आपको एक माँ बेटे के बीच का कन्वर्जेशन, बातचीत सुनना है। एज यू लिसन, जैसे आप सुनते हैं, सेलेक्ट फॉर ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो, कि 1 से 7 में से 4 आपको चुनने हैं। नाउ ट्रांसक्रिप्ट है, अंजू अंजू कह रही है माँ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास, ठीक है, हमारे क्लास में नया बच्चा आया है, तारा उसका नाम है। शी क्वाइट टॉकेटिव एंड प्लीजेंट, वो क्वाइट टॉकेटिव है, एकदम कम बोलती है ना, वो क्वाइट टॉकेटिव है, ज़्यादा बोलती है, टॉकेटिव है। So you know, the writing in her books doesn't look like ours. It's different. She told us that it's called Braille. तो कह रही है कि उसके कॉपी में जो कुछ लिखा हुआ है ना वो हमारी कॉपी से मैच नहीं करता है, और जब हमने उससे पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, ब्रेल है। मदर कह रही हैं इट्स ग्रेट टू नो दैट योर स्कूल हैज़ फैसिलिटेड और फैसिलिटाइज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ अ विजुअली इम्पेयर्ड। उनकी मम्मी क्या कह रही हैं, उनकी मम्मी कह रही जानकर बहुत अच्छा लगा कि भाई तुम्हारे स्कूल में विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी हैं, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड क्या होता है, दृष्टिबाधित, जो बच्चों को कम दिखता है या आई साइट की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, फैसिलिटीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तुम्हारे स्कूल में, ये जान करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। Thanks to the Digital India initiative, which is paving the way for inclusion of the visually impaired, कह रही हैं कि डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव को थैंक यू देते हुए कहती हैं कि उन्होंने एक राह दिखाया है इंक्लूजन और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों को समावेशन का उन्होंने एक रास्ता बताया है। समावेशन इंक्लूजन क्या होता है, सबको एक साथ लेकर चलना। फिर अनुज कहता है ओ डिजिटल इंडिया, अच्छा ये तो डिजिटल इंडिया है, वाओ, दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट इजंट इट, कह रहा है कि क्या एकदम डिजिटल इंडिया है, यानी कि कंप्यूटर एकदम से लिटरेट है ना। माँ कहती हैं वेल डिजिटल इंडिया इज़ अबाउट मोर दैन जस्ट इंटरनेट एक्सेस, इट एम्स टू इंक्लूड एवरी वन इंक्लूडिंग पीपल विद डिजेबिलिटी बाई प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस, कि इनका मोटो क्या है, सभी लोगों को, सभी डिसेबल लोगों तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी सेवाओं को पहुंचाना फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जैसे कि जो दृष्टिबाधित हैं, जो आई साइट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इन लोगों तक। एंड इट मीन्स सक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक स्क्रीन रीडर होना चाहिए, वॉच ओवर नेबल्ड होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, ऐप्स दैट कैन मेक डेली एक्टिविटीज़ ईजियर, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आपके डेली एक्टिविटीज़ को ईजियर करते हैं। अनुज कहता है ओ इंटरेस्टिंग है ना, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। व्हाट इज स्क्रीन रीडर माँ, स्क्रीन रीडर क्या होता है माँ, अपनी माँ से सवाल कर रहे। अब मम्मा पूरा एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं वाओ आई न्यू यू हैड आस्क अबाउट इट, मुझे पता था कि तुम ज़रूर पूछोगे, चलो अच्छा है। A screen reader is a software application that helps people who are visually
इम्पेयर्ड यूज़ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। कहती हैं कि स्क्रीन रीडर क्या होता है, वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को, लोगों को कंप्यूटर और स्मार्टफोन के यूज़ कैसे करना है इस चीज़ में हेल्प करती है। इट रीड्स आउट द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड प्रोवाइड ऑडियो फीडबैक। और साथ ही साथ यह स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट को पढ़ देता है और ऑडियो फीडबैक में भी देता है। अनुज कह रहा है दैट्स अमेजिंग, सो तारा कैन यूज़ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू। अच्छा, तब तारा भी हमारी तरह कंप्यूटर चला सकती है। माँ कहती है येस शी कैन, हाँ वो कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या था, एक कन्वर्जेशन था माँ बेटे के बीच में। एंड सो इट मेक्स यूज़ डिजिटल सर्विस इंडिपेंडेंटली। अब वो स्वतंत्रता से डिजिटल सर्विस की सेवाओं का यूज कर सकती है, आनंद ले सकती है, विदाउट हेल्प फ्रॉम दी अदर, बिना किसी दूसरे की मदद के। एंड दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती है। इट ऑल्सो ओपन्स अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, और ये काम के बहुत सारे रास्ते भी खोलेंगी। इन फील्ड लाइक IT के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, मोर वेयर दे कैन वर्क, अब जहाँ भी काम करना चाहते हैं एनीबडी एल्स आप कर सकते हैं। अनुज कहता है वाओ दैट सो मीन्स पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन वर्क एंड डू थिंग्स ऑन देयर ऑन, वो अपने काम सारा खुद कर सकते हैं और अपना सारा काम भी कर सकते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है। मदर कहती है येस एंड दिस वे वी कैन इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया रीच एवरीवन। कह रही हैं कि इस तरह से हम डिजिटल इंडिया के बारे में समझ सकते हैं जिसमें कि जीवन के स्तर में सुधार हो सकता है। हेल्पिंग देम टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन आर एरियाज ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। रिमेंबर इंक्लूजन इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग द राइट टूल्स, कि इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि खाली आपको राइट मिल रहा है टूल्स के बारे में, बट ऑल्सो अबाउट हैविंग द राइट माइंडसेट, कि आपके माइंडसेट को भी वो डिजिटल बना रहा है, आपके विचारों को भी वो ब्रॉड कर रहा है, और आपको इसके साथ ही बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, अब आप आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स बनाना है। सो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है दिस ऑल आर दी ट्रू और दी फॉल्स, राइट। सो नाउ फर्स्ट, अनुज फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल। अनुज ने ब्रेल का कॉन्सेप्ट फाइंड किया, फैसिनेटिंग एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। तो क्या उसने इस बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए तुरंत खोल करके पढ़ने लगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं किया यार, आंसर विल बी फॉल्स। अनुज फाइंड इट इंटरेस्टिंग बट डज नॉट एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू लर्न मोर अबाउट ब्रेल। हाँ, उनको इंटरेस्टिंग तो लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम से लेकर के पढ़ने वढ़ने बैठ गया, नहीं। सेकेंड है मदर इज इंश्योर ऑफ द स्कूल्स एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, की मदर निश्चिंत करती हैं कि स्कूल के एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करती हैं कि बच्चे अब जो दृष्टिबाधित है उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है सबके साथ में पढ़ने के लिए। तो क्या इस बात से उनकी जो ममा है वो अनश्योर हो रही हैं क्या? उनको संदेह है क्या उनके प्रयासों पर, विद्यालय के जो एफर्ट्स हैं उनके प्रयासों पर उनकी माँ को डाउट है? नहीं, उनकी माँ को कोई डाउट नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। मदर अप्रिशिएट दी स्कूल्स एफर्ट्स, वो अप्रिशिएट करती हैं इस बारे में, एंड प्रेज करती हैं, प्रशंसा करती हैं दी इंक्लूजन सपोर्टेड बाय द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को वो सपोर्ट करती हैं और उनके प्रयासों को वो प्रेज करती हैं, तारीफ करती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत। अगला है अनुज इनिशियली थैंक्स द डिजिटल इंडिया इज़ ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स। तो ये जो अनुज है, अनुज क्या करता है, शुरू में लगता है कि डिजिटल इंडिया का मतलब केवल कंप्यूटर चलाना सीखना है। हाँ, अनुज को लगता था शुरू में कि डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ही सेज ओ डिजिटल इंडिया दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट इजंट। तो उसको इतना ही लगता था कि सिर्फ कंप्यूटर चलाना ही डिजिटल इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मदर बिलीव्स दैट अ स्क्रीन रीडर
आर वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द पर्सनस हु आर विजुअल इम्पेयर्ड। हाँ, ये सच है कि माँ को क्या लगता है, माँ का मानना है कि जो स्क्रीन रीडर है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हाँ, तो ऐसा है क्योंकि मम्मा को ऐसा लग रहा है। सी एक्सप्लेन हाउ स्क्रीन रीडर वर्क एंड हाउ हेल्पफुल दे आर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स। फिफ्थ वन है, अनुज ऑलरेडी न्यू दैट persons who are visually impaired can use computer and smartphones। क्या अनुज पहले से ये बातें जानता था कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो कंप्यूटर और स्मार्टफोन का यूज कैसे कर सकते हैं? नो, अनुज को ये पता नहीं था। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अनुज इज वेरी सरप्राइज एंड सेज दैट्स अमेजिंग सो तारा कैन यूज़ अ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू। जैसे हम यूज़ करते हैं अब तारा भी कंप्यूटर और मोबाइल का यूज कर पाएगी। पहले से अनुज को ये पता नहीं था। नेक्स्ट है, अनुज वांट्स टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। हाँ, वो जानना चाहता था कि कैसे लोग यूज करते हैं इसको। ही shows curiosity by asking about screen readers and their use। वो अपनी क्रियोसिटी को दिखाता है कि कैसे रीडर इसका यूज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड, मदर बिलीव्स अ राइट माइंडसेट इज द बेस्ट सपोर्ट फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। कहती है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसा कहा था उन्होंने? येस, इट विल बी ट्रू। हाँ, सी सेज इंक्लूजन इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग द राइट टूल्स, कि खाली टूल्स के बारे में ही नहीं है इंक्लूजन, बट ऑल्सो अबाउट हैविंग द राइट माइंड सेट है। बच्चों को इनकरेज भी करना है, उनके माइंड में अच्छी चीज़ें बिठाना भी है। नाउ लेट अस स्पीक पेज नंबर 36। नाउ क्वेश्चन कह रहा है वर्क इन अ पेयर, पेयर में काम करना है, जोड़ा बना लेना है। टेक टर्न्स टू स्पीक फॉर अ मिनट ऑन एनी वन ऑफ द सेंसेस। किसी एक सेंसेस के बारे में आपको क्या करना है, बोलना है। कितना देर? 1 मिनट तक बोलना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी हैव 5 सेंसेस, तो किसी एक सेंस के बारे में बताना है। यू वैल्यू द मोस्ट, जिसको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यूज़ द गिवन प्रॉम्प्ट्स, और कुछ वर्ड्स यहाँ दिए हैं उनका यूज भी करना है। टू फ्रेम योर रिस्पॉन्स बिफोर स्पीक, बोलने से पहले उसको सजाने के लिए, फ्रेम करने के लिए। सो नाउ रिस्पॉन्स में क्या देना है? आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट, कि मैं अपने देखने के सेंस को बहुत वैल्यू देता हूँ। द मोस्ट बिकॉज इट लेट मी सी द वर्ल्ड ब्यूटी, कि ये मुझे वर्ल्ड के ब्यूटी को देखने में मदद करता है। वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज वॉचिंग सनसेट को भी दिखाता है, जो कि मेरा फेवरेट चीज़ है। दिस इज़ सो बिकॉज ऑफ द कलर्स आर सो वाइब्रेंट, कलर्स जो बहुत सारे कलर्स हैं, एकदम वाइब्रेंट कलर्स हैं, उस सबको मैं देख सकता हूँ। आई अप्रिशिएट बींग एबल टू सी माई फैमिली फेसेस, कि मैं अपने फैमिली के लोगों के चेहरा देख सकता हूँ। गॉड फॉरबिड इफ़ आई वर टू लॉस द सेंसेस ऑफ साइट। हाँ, कि भगवान ऐसा ना करे कि अगर मैं मेरा सेंस खो दूँ, अपने देखने की सेंस को, इट वुड मेक मी फील सैड, तो मैं बहुत बुरा लगेगा मुझे। एंड आई वुड नॉट बी एबल टू सी नेचर, और ना मैं किसी चीज़ को देख पाऊँगा, नेचर को नहीं देख पाऊँगा। बट नाउ आई थैंक गॉड दैट आई एम एबल टू सी, लेकिन अभी तो मैं गॉड को थैंक यू देता हूँ कि भाई मैं अभी देख सकता हूँ, इसलिए मैं गॉड को थैंक यू देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट तक बोलना था, ख़त्म हो गया है। पेज नंबर 37 इज सेइंग दैट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए। डिस्क्राइब अ पर्सन, चाहे प्लेस या ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर किसी इवेंट के बारे में। क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर, ठीक है, जो एक बढ़िया यादगार चीज़ है रीडर के लिए। सो राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्राइब अ प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली, कि उस जगह पे जहाँ आप हाल ही में गए हो, उस खूबसूरत जगह के बारे में आपको क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बिलो एंड ड्राफ्ट इन पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको कि आपको यूज़ करना है। जैसे इन द ओपनिंग लाइन बिगिन विद द समथिंग इंटरेस्टिंग टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन, को पहले कैप्चर करना है, इंट्रोड्यूस करना है प्लेस को जो आपने विजिट किया है।
सपोर्टिव लाइन्स डिस्क्राइब द प्लेस यूजिंग एडजेक्टिव का यूज करना है, स्पेसिफिक डिटेल डालना है, दैट अपील टू योर 5 सेंसेस का यूज करना है, जैसे साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और दी टच, इन सब का यूज करना है। एंड यू मे इंक्लूड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन, सिमली एंड द पर्सोनिफिकेशन का यूज करना है। तो जैसा कि मैंने क्लासरूम में सभी को बताया है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड दैट इज एलिट्रेशन, एंड सिमली कंपैरेटिव टू अनसिमिलर थिंग्स, personification. So show the quality of the humans, show to the non-living things, that will be personification. तो इन सब का यूज़ करके क्या है, रीडर का अटेंशन आपको लेना है। अब है थर्ड नंबर, कह रहा है कि इन द कंक्लूडिंग लाइन समराइज करना है डिस्क्रिप्शन को, प्रोवाइड अ फाइनल इम्प्रेशन, मेंशन व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अदर शुड बी एक्सपीरियंस। तो अब यहाँ पे देखिए, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह, आई स्टेप्ड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ काम एंड कलर व्हेन आई विजिटेड द रोज़ गार्डन इन चंडीगढ़, कि मैं बढ़िया शांत माहौल में रोज़ गार्डन चंडीगढ़ घूमने गया। एज सुन एज आई एंटर, जैसे ही मैं एंटर किया, अ वेव ऑफ स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस ग्रीटेड मी लाइक अ जेंटल विस्पर ऑफ नेचर, कि एक हल्की सी खुशबूदार झोंका आई, ऐसा लगा कि एकदम मेरा बड़ा बढ़िया से स्वागत किया जा रहा है, और नेचर जो है कि मुझे फुसफुसा कर मेरा अभिनंदन कर रहा है। द गार्डन वॉज बस्टिंग विद द वाइब्रेंट रोजेस ऑफ एवरी शेड, रूबी रेड, सन शाइन येलो, सॉफ्ट पिंक्स एंड इवन रेयर ब्लूसेस दैट डांस इन द ब्रीज लाइक चेयरफुल बटरफ्लाई। तो आप देख रहे हो ना, फ्लावर्स को और ब्रीज को डांस करवाया जा रहा है, ये है पर्सोनिफिकेशन। जो ब्रीज है, हवाएं हैं, वो डांस नहीं करती है, फूल कभी डांस नहीं करते हैं, लेकिन पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करके यहाँ हवाओं को, ब्रीज को डांस करवाया जा रहा है, बटरफ्लाई को डांस करवाया जा रहा है। द लिप्स रशल सॉफ्टली एंड बर्ड्स चर्प्ड इन अ राइमिंग दैट साउंडेड लाइक नेचर्स ऑन मेलोडी। कह रहा है कि पंछियाँ चहचहा रही है, ऐसा लगता है कि कोई राइमिंग बर्ड गा रही है। नेचर का साउंड मेलोडी है, नेचर का कोई साउंड नहीं होता है, लेकिन यही आपका लिटरेरी टर्म्स है जो आपको हर चीज़ कर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल, ब्रस्टिंग जेंटली अगेंस्ट माई स्किन लाइक अ सिल्क स्कार्फ। ऐसा लग रहा है हवाएं ऐसे छू रही है जैसे कि कोई मखमल का स्कार्फ आके मुझे छू रहा है, टच हो रहा है। एज आई वॉकड अलॉन्ग दी वाइंडिंग स्टोन पाथ में जब मैं चल रहा हूँ, आई टेस्टेड द क्रिस्प फ्रेशनेस ऑफ द morning air and felt the soft crush of gravel under my feet. Every corner of the garden seems to tell a story. एक एक कोना एक एक कहानी बता रहा है गार्डन का। As if, भले ही, the flowers were whispering secrets to the wind, हवा से सीक्रेट गुफ्तगू कर रही है। The most magical moment was standing near the central fountain, और बीच में सेंट्रल फाउंटेन था। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे पानी ऊपर नीचे होता रहता है, दैट विल बी फाउंटेन। वेयर वाटर स्पार्कल्ड इन द सनलाइट एंड लाइक अ स्कैडर along the winding stone path, scatter diamonds that made the rose garden unforgettable was not just its beauty, कि उसको देख करके, उनकी ब्यूटी को देख करके इसको ऐसा बना रहा है जैसे कि आप इसको कभी नहीं भुला सकते हैं। But the peaceful feeling it gave like pressing pause on a busy life, ऐसा लगता है कि बिजी लाइफ से पॉज लेकर के हम उस पार्क में आ गए हैं। Everyone should visit this place, experience how nature can refresh the heart and calm the mind, कि सभी लोगों को क्या करना है, रेस्ट लेकर के जाना है, विजिट करना है, अपने बिजी लाइफ से छुट्टी लेकर जाना है और वहाँ पर अपने दिल को और दिमाग को एकदम रिफ्रेश करना है, शांत करना है, नेचर के साथ गुफ्तगू करना है। नाउ द अनदर क्वेश्चंस, वुड यू नो हाउ पर्सन्स विथ विजुअल चैलेंजेस आर एबल टू रीड एंड राइट। क्या आपको पता है जो विजुअल चैलेंजेस पर्सन्स होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, कैसे लिखते और पढ़ते हैं? दे रीड थ्रू टच विद द हेल्प ऑफ द ब्रेल। तो ब्रेल एक स्क्रिप्ट है, ब्रेल स्क्रिप्ट के ज़रिए से वो लोग टच कर करके डॉट को और पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ लेते हैं? जो
विजुअल चैलेंजेस लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं। अ कोड ऑफ रेज्ड डॉट्स रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, और वहाँ पर जो डॉट्स होते हैं ना, 6 डॉट का एक ब्रेल स्क्रिप्ट होता है, और इस डॉट को फिल कर करके पढ़ा जाता है, यही इनके लिए अल्फ़ाबेट होता है। द टैक्टाइल कोड वॉज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 9 years बाई लुइस ब्रेल, who become blind at very young age due to an accident। एक एक्सीडेंट में लुइस ब्रेल की आंखें खराब हो गई थी। खेलते समय उसने स्क्रू ड्राइवर उनकी आंख में लग गया था, जिसके कारण से उनकी आंख खराब हो गई थी, और तब इसने ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया है। आप देख सकते हो यहाँ, दिस इज ब्रेल, लुई ब्रेल, और ये है आपका ब्रेल स्क्रिप्ट। इस ऐसे ही इसी के जरिए पढ़ा जाता है। Study the code given below and write your name using it. You may use Wendy's। कह रहा है कि आप इस चीज़ को फील करिए और डॉट डॉट करके अपना नाम लिखिए। स्टडी द कोड गिवन बिलो एंड राइट योर नेम यूजिंग इट। इसका यूज़ करके आप अपना नाम लिखिए। ये देखो, ये है ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, सी कैसे, डी कैसे, डी के लिए 3 डॉट, ई के लिए डबल डॉट, एफ के लिए 3 डॉट, है ना। यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस इज योर ब्रेल स्क्रिप्ट। नाउ आंसर हियर, सो हियर्स हाउ यू कैन राइट योर नेम यूजिंग ब्रेल। ब्रेल का यूज़ करके कैसे अपना नाम लिख सकते हैं। और आगे है, रीड द ब्रेल कोड केयरफुली, इसको पढ़ना है। नाउ कंसिस्ट ऑफ 6 डॉट, अरेंज इन 2 कॉलम में है, 3 डॉट्स ईच, different combination of these raised dots and represent different letter of the alphabet. Look up the braille code for each letter of your name. So for example, here is the braille representation for the first few letters. जैसे letter braille dots में 1 is equal to raised, A is equal to 1 dot, B is equal to 2 dot, C is equal to dot in similar line। इसी तरह डी, ई इस तरह से है। नाउ नेक्स्ट, हैव यू हर्ड अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपने अंतर्राष्ट्रीय डिसेबिलिटी डे सुना है। फाइंड आउट व्हेन एंड हाउ इट ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। सो राइट योर फाइंडिंग ऑन अ शीट एंड पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड। सो कैसे लिखना है ये देखो। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद disabilities, December 3rd, the International Day of the Person with Disability is observed every year on the December 3rd। हर साल दिसंबर 3rd में ये देखा जाता है, ये दिवस मनाया जाता है। The special day is dedicated to promoting the rights and dignity and well-being of the people with disability in every part of the society। सोसाइटी के किसी भी पार्ट में कोई भी डिसेबल पर्सन हो तो उसकी राइट के लिए, उसके डिग्निटी के लिए, उसके वेलबींग के लिए ये स्पेशल डे डेडिकेट किया जाता है। ये देखो इसका सिंबल है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट। हाउ इट इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया, कैसे इसको इंडिया में ऑब्जर्व किया गया है। सो इन इंडिया द डे इज़ मार्क्ड विद अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम, cultural event and activities that focus on inclusion and accessibility। inclusion समावेशन और पहुँच, ये दोनों पर फोकस किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस and the various organizations take part in celebrating this day by organizing events that highlighting the importance of the equal opportunities for everyone। सभी के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए इसके जरिए। नाउ दी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लगाया जाता है, विच वर्क्स टू मेक पब्लिक स्पेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मोर फ्रेंडली एंड यूजेबल फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी। इन डिसेबिलिटी पर्सन के लिए सारी सुविधाएं करवाई जाती है। इंडिया हैज़ ऑल्सो पास द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसने इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है which support to the right and needs for the individual with disability, ensuring their full participation in education, employment and social life।
अगर आप ट्रेन में भी देखोगे तो एक रिज़र्व एक पूरा का पूरा एक बोगी रहता है डिसेबल पर्सन्स के लिए, जहाँ पर सिर्फ विकलांग लोग ही बैठ सकते हैं। तो इंडिया में भी इनिशिएटिव लिया गया है। वाई दिस डे मैटर, और ये डे मैटर क्यों करता है? दिस डे रिमाइंड्स अस दैट पीपल विद डिसेबिलिटी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, कि भाई ये डिसेबल पर्सन पे हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है। वी शुड रिमूव ऑल बैरियर्स दैट स्टॉप दैम, सारे बैरियर को हमें रिमूव करना चाहिए जो उन्हें रोकते हैं फ्रॉम लिविंग फ्रीली, सपोर्ट देयर ड्रीम एंड टैलेंट। तो उन सबको हम लोगों को रोकना चाहिए, उनको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना क्या है? हमारा कर्तव्य है, हमारा ऑब्लिगेशन है। बाई क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट वी कैन बिल्ड अ बेटर एंड काइंडर वर्ल्ड फॉर ऑल, कि हमें दयालु दिखाना चाहिए, इनके लिए भी एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करके इन्हें देना चाहिए, ताकि ये भी क्या करे, आराम से अपने जीवन को जी सके। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक वी हैव completed our all question answer, and